दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के डेटा को टैली में किस तरीके से इंपोर्ट करोगे। इसके लिए आपको किसी भी तरह का एआई टूल या एप्लीकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट एक्सेल के फॉर्मेट में है और वो आपका कितना बड़ा आपका फ़ाइल हो, यानी कि अगर 1 साल का भी ट्रांज़ैक्शन है, इसमें आपके कई सारे वॉचेस एंट्रीज़ हैं, तब उसको वन टाइम में मैपिंग के थ्रू आप इसे अपने टैली में इंपोर्ट कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ये हमारा पूरे 1 साल का बैंक स्टेटमेंट है, जो कि इस तरह का फॉर्मेट होता है। आपका किसी भी का भी बैंक स्टेटमेंट हो, कुछ आगे पीछे आपका फॉर्मेट हो सकता है, बट बेसिकली इसी तरह का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर ये पूरे 1 साल का डेटा है, यहाँ पर 25-26 का मैंने यहाँ पे डेटा को एक्सेल में लेके रखा है। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपका ये एक्सेल में इस तरह का फॉर्मेट है, लेकिन आपको इसे इंपोर्ट करने से पहले थोड़ा-सा इसे आपको चेंज करना होगा। आपको इस तरह के फॉर्मेट में इसे चेंज कर लेना है। जैसे कि जो चीज़ मैंडेटरी है, डेट का रहना ज़रूरी है, और यहाँ पे ये जो डिटेल्स है हम लोग इसे नरेशन में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक वॉचर टाइप कॉलम को इंसर्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप को जो कि मैपिंग करना है, यानी कि ये जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, चाहे वो डेबिट हो या फिर आपका क्रेडिट हो, उसमें कौन से लेजर का नाम आया। यानी कि आपको पता है कि डबल सिस्टम में कोई आइटम डेबिट होगा तो कोई आइटम आपका क्रेडिट होगा। अभी मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको शॉर्टकट तरीके से ये लेजर को आपको यहाँ पे पुटअप करना है, और यहाँ पे आपको एक वॉचर नंबर का भी एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है। बाकी डेबिट एंड क्रेडिट ये तो आपके बैंक स्टेटमेंट में था ही, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस का कोई काम नहीं है, तो मैंने फ़िलहाल इसे यहाँ पर से हटा दिया है। अगर आप रखते भी हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि वॉचर टैब में जैसे कॉन्ट्रा है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, ये आपको किस तरीके से करना है, और इसके सामने जो कि लेजर का नेम है वो आपको किस तरीके से ऐड करना है। चलिए, इस फॉर्म में आपका यहाँ पे रहेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्टर को अप्लाई कर देना है। तो आप को यहाँ टॉप पे क्लिक कर देना है, आपको डेटा में आना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ़िल्टर। तो आपको ये पता है कि जो ट्रांज़ैक्शन जिससे बिलॉन्ग करता है, उसका वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके हिंट के तौर पे वो वर्ड दिया रहता है। उससे आपको पकड़ना होता है कि किसका पेमेंट है, कहाँ से रिसिप्ट है या फिर कॉन्ट्रा है, राइट? अब जैसे कि मैं पहले पकड़ता हूँ डेबिट साइड, तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपका क्रेडिट साइड है, हम लोग उसे यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, ताकि केवल डेबिट साइड ही हमारे सामने दिखे। यहाँ पर हम लोग आएँगे, सिलेक्ट ऑल पे हम लोग चेक मार्क करेंगे, और केवल हमें यहाँ पे ब्लैंक ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग ओके करेंगे तो केवल अभी हमें क्या दिख रहा है, आपका डेबिट वाला ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहा है। अब डेबिट में आपका इसमें कॉन्ट्रा भी हो सकता है और आपका पेमेंट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट है ना, बैंक का डेबिट का माने पेमेंट होता है, और हमारे बुक में वो क्या हो जाता है, वो रिसिप्ट हो जाता है। अब यहाँ पे वॉचर का टाइप सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है। अब जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल सब में दे रहा हूँ पेमेंट, ठीक है, जो कि टैली में आपका वॉचर का टाइप होता है। बस आपको क्या करना है, पूरे में कॉपी पेस्ट कर देना है, या फिर आपको इस तरीके से ड्रैग कर देना है। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पे अगर कॉन्ट्रा होगा वो आपको चेंज करना होगा, राइट? यहाँ पे आपको आ जाना है। अब जैसे कि ट्रांजैक्शन आपका आएगा एटीएम, क्योंकि आप जो पैसा जो निकालते हो, तो वो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा उस वर्ड से। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एटीएम, राइट? आप यहाँ पे कैश से भी सर्च कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पे एटीएम का विथड्रॉवल मेरा यहाँ पे इतना ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो आपको यहाँ पता चलेगा कि टोटल 60 ट्रांजैक्शन यहाँ पे है ना? तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके सामने यहाँ जो वॉचर टाइप है इसे बता देना है कॉन्ट्रा, जैसे कि मैंने इसे बता दिया, कॉन्ट्रा बता दिया, ठीक है? और दूसरा हमें लेजर बता देना है कैश। बस इतना सा काम करना है, और आपको पूरे रेंज को आपको इसी को ऐड कर देना, यानी कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ये हो गया कॉन्ट्रा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, फ़िल्टर को अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपका जो भी वॉचर का टाइप है प्लस लेजर नेम है, आपको यहाँ पे ऐड करते हुए चले जाना। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ। ये अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया मीटा करके, ठीक है? अब यहाँ पर ये आ गया मीटा। अब यहाँ पे मैंने ओके किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना भी आपका मीटा से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन है वो सारा यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारा है।
अब ये भी आपका पेमेंट वाला ही है, तो चलो ठीक है, आपको इसे ड्रैग कर देना। बात आती है कि इसमें लेजर कौन-सा हमें दिखाना है। जैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पर फेसबुक ऐड करके। आपको बस इतना ही काम करना है कि आपको बस फ़िल्टर को अप्लाई करना है और उसे इस तरीके से ड्रैग कर देना, या फिर कॉपी प्लस पेस्ट आप कर सकते हैं। तो जितना भी आपका ट्रांज़ैक्शन है, चाहे वो आपका पेमेंट में हो, कॉन्ट्रा में हो, या फिर आपका रिसिप्ट में हो, बस इसी तरीके से आपको फ़िल्टर को अप्लाई करना है और उसके सामने में जो भी लेजर है वो आपको दिखा देना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आपके टैली में ये लेजर बना हुआ है या फिर नहीं है, क्योंकि आपको फाइनली क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब आते हैं हम लोग फाइनल वाले शीट में। ये हमारा ये शीट है। आपको मैं दिखा दूं कि टोटल जो हमारा इसमें ट्रांजैक्शन अभी जो शीट में दिखा रहा है वो 1152 है। मैं जब इंपोर्ट करूंगा, अगर कुछ एरर नहीं आएगा तो पूरा का पूरा ये इंपोर्ट हो जाएगा, और अगर कुछ मिसिंग होगा तो हम लोग उसे बाद में ऐड भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपका जो भी वन टाइम का इसमें समय लगेगा, लेकिन कर लोगे तो इतना तो ज़रूर है कि आपको मैनुअल ये सारे एंट्री को पास नहीं करना पड़ेगा। अब ये जितने भी जो मास्टर्स हैं, मैंने ऑलरेडी टैली में इसे क्रिएट कर रखा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर आपका नहीं होगा तो फिर आपका ये एरर आएगा। तो चलिए हम लोग चले आते हैं ऑल्टर में और यहाँ आते हैं लेजर में। तो यहाँ पे देखो, सारे के सारे जितने भी मास्टर्स हैं वो क्रिएटेड हैं। तो ये तो आपको पहले काम कर लेना है, या मैनुअल आप आकर के टैली में क्रिएट कर लो, या फिर टैली में ये भी फीचर्स है कि आप वन टाइम में आप इसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट में। तो डायरेक्ट आपको यहाँ नहीं आना है, ये जो आपका दिया हुआ मास्टर प्लस ट्रांजैक्शंस, पहले आपको मैपिंग करना होगा। टैली को पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप किसे इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपको आ जाना है मैनेज में। मैनेज में जैसे यहाँ पे आओगे, आपको दिखेगा मैपिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। आपको इसके अंदर चले आना है। अब यहाँ पे देखोगे आपका मास्टर दिया हुआ है, ठीक है। मास्टर को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपका है ट्रांजैक्शन। तो हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करना, राइट। तो आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में क्रिएट में चले आना है। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट में। ये देखो, क्रिएट में आ गए। अब आपको जो फाइल का जो पाथ है जहाँ पे आपने इसे सेव करके रखा है, वो आपको अपने ड्राइव से बता देना है। तो हम लोग आ जाते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, हमारा है यहाँ पे डी, और यहाँ है हमारा शफी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल 25 से 26। अब यहाँ पर ये हमारा फाइल है, यहाँ पे चलिए हमने इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमारा जो फाइल है उसमें दो शीट बना हुआ है, देख रहे हो ना, एक लेजर का बना हुआ है और दूसरा हमारा जिससे फाइल को हमें इंपोर्ट करना है एसबीआई का। मैं आपको यहाँ पे शीट भी दिखाता चलो ताकि आपके समझ में आए। ये देखो, ये हमारा फाइनल शीट है, राइट। यहाँ पर देखो हमारा लेजर है और दूसरा हमारा यहाँ पे ये एसबीआई का पूरा स्टेटमेंट है। तो हमें जो इंपोर्ट करना है इस वाले फाइल में, इस वाले शीट को। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे। तो हमने फाइल का सिलेक्शन तो बिल्कुल सही किया है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एसबीआई। चलिए अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा नेम। तो जिसके लिए भी आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो किस लिए आए भाई, तो बैंक स्टेटमेंट के लिए आए। मैंने यहाँ पे डाल दिया बैंक स्टेटमेंट। आप चाहें तो एसबीआई का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में। टाइप ऑफ वाउचर में यहाँ पे लेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स, पहला वाला ले लिया। अब देखिए आपके ये लेफ्ट साइड में दिखा रहा है टैली का, ठीक है, जो कि टैली में आपका फॉर्मेट दिया हुआ है इस तरह का, वो यहाँ पे है। और आपका राइट साइड में जो कि एक्सेल में आपका ये जो हेडिंग है ना, पूरा फॉर्मेट ये आपको दिखेगा। बस उसके सामने आपको क्या करना है, टैली के सामने आपको अपने एक्सेल का ये जो फॉर्मेट है उसे आपको मैपिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए फिल टैली प्राइम। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला दिया हुआ वाउचर टाइप नेम, ये आपका मैंडेटरी है, इसे हम लोग ले लेंगे। अब हमारे शीट में जो वाउचर टाइप है उसका हमने क्या नाम रखा है, मैंने सेम रखा है, वाउचर टाइप ही रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे वाउचर टाइप, एक हो गया। अब दूसरा क्या है भाई, वाउचर डेट, ये भी मैंडेटरी है। हमारे इसमें क्या लिखा हुआ, शीट में डेट ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक्सेल भी बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डेट। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है वाउचर का नंबर, यहाँ पर वाउचर नंबर लीजिए। हमारा क्या है, यहाँ भी दिया हुआ है वाउचर नंबर, ठीक है। चलिए वाउचर नंबर को हमने ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बता देना है वाउचर का नरेशन, ये सब ऑप्शनल है, राइट। आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। मैंडेटरी जो था यह आपका वाउचर का टाइप था और डेट था। चलिए वाउचर का नरेशन हम लोग ले लेते हैं, और हमारे इसमें जो नरेशन है शीट में वो लिखा हुआ है उसका हेडिंग में डिटेल्स, राइट। ये देखो, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डिटेल्स है ये हमारे नरेशन में आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर इसे दिखा देंगे।
चलिए, पहला हमारा काम हो गया। अब जो दूसरा जो काम रहेगा ना कि आप रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा, इसमें आप लोग एंट्री लेने वाले हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे टॉप। देखो जैसे हम लोग टॉप को यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पर आपका लेजर का नेम पूछ रहा। तो पहले मैं करने वाला हूँ रिसिप्ट का एंट्री। ठीक है, रिसिप्ट का जो एंट्री होगा ये वाला जो आपका है ना रिसिप्ट, क्रेडिट वाला, राइट। अब ये देखिए वन टाइम में आपका कैसे इंपोर्ट होगा, इसका मैं मैपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है आपका लेजर का नेम, ले लेते हैं लेजर का नेम। हमारे इसमें जो लेजर का जो नेम है वो यहाँ पे है, मैंने नाम भी सेम ही रखा है लेजर का नेम। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और ले लेंगे लेजर का नेम। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है लेजर का अमाउंट। अब लेजर का अमाउंट में क्या है, यहाँ पर आपको लेना है क्रेडिट साइड, क्योंकि हम इस वाले साइड को इंपोर्ट करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिट साइड। चलिए ठीक है, अब जो यहाँ पे हमने लिया क्रेडिट साइड, अब इसका आपको जो साइड है उसको आपको फिक्स करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, ये जो आपका दिखा रहा है लेजर अमाउंट, CR और DR, ये जो ऑब्लिक करके आपका दिया हुआ है। इसके बाद आपको इसमें चले आना। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्पेसिफाई फिक्स्ड फिल वैल्यू पे आपको चले आना है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको पता है कि जब आप लोग रिसिप्ट का एंट्री लेते हो टैली में तो पहले CR साइड आता है, राइट। तो हम यहाँ पे पहले बता देंगे, क्योंकि हम टॉप वाला कर रहे हैं टॉप, उसके बाद बॉटम भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देंगे क्रेडिट साइड, बस इतना सा काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपका लेजर का नरेशन है, जबकि हम लोग नरेशन ले ही चुके हैं, अब आपको बार बार नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब बात आती है आपका बॉटम का, टॉप का तो हम लोग काम कर लिया। अब यहाँ पे टैप करेंगे बॉटम, देखिए बॉटम यहाँ पे टैप करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, वही सेम चीज़ आएगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लेजर का नेम लेना है। अब यहाँ पे जो लेजर का नेम लेना है रिसिप्ट में, क्योंकि आपका ये जो क्रेडिट साइड है ये तो आपका बार बार चेंज होगा, क्योंकि जिससे पैसा आ रहा है ये बार बार चेंज होगा। लेकिन डेबिट आपका क्या होगा, आप कहोगे बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक है, जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्पेसिफाई फिक्स्ड फिल वैल्यू, ठीक है। लेजर नेम है, हम लोग इसे पहले से फिक्स कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और हमारा बना हुआ है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर नहीं बना रहता तो न्यू नेम में जा करके आपको बनाना होता। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बना हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है लेजर का अमाउंट, ये तो आपको लेना ही है। तो लेजर का अमाउंट कौन सा लेना भाई, यही लेना है, यही लेना है ना, यही आपका है क्रेडिट साइड, ठीक है। क्योंकि जो आपका क्रेडिट में अमाउंट होगा वही सेम आपका डेबिट में अमाउंट होगा। तो हम यहाँ पे इसे अगेन दिखा देंगे क्रेडिट साइड। देखिए अब यहाँ पे हमने जो दिखाया, अब जो लेजर जो अमाउंट है उसका चाहे वो डेबिट हो या फिर आपका क्रेडिट हो, वो आपको यहाँ पर उसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे, स्पेसिफाई फील्ड में चले जाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे DR साइड, क्योंकि बैंक जो है वो मेरा DR साइड में आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने रिसिप्ट का काम कर लिया, अब हमें पेमेंट का काम करना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर पहले हम लोग लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अगेन करेंगे टाइप आपका टॉप, ये देखिए टॉप हमने ले लिया। अब यहाँ पे लेजर का नेम लेंगे। लेजर का नेम लेने में आपको पता है कि हम लोग अब इसका काम करने वाले हैं डेबिट साइड का, ठीक है। तो डेबिट साइड में आपका क्या होगा, कहोगे लेजर का नाम आपका चेंज होगा बार बार, हम अलग अलग लोगों को पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस का पेमेंट होगा तो बार बार चेंज होगा। तो लेजर के नेम में हमें दिखा देना है, यहाँ पे लेजर का नाम ही दिखाना है, ठीक है। अब बात आती है लेजर अमाउंट का। तो लेजर अमाउंट में अब आपको क्या दिखाना है, डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड दिखाना। आ जाते हैं हम लोग डेबिट साइड में। अब आपको यहाँ पे लेजर अमाउंट DRCR में अगेन आना है और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू पे आ जाना है और यहाँ पे दिखा देना DR साइड, क्योंकि पहले हम लोग जो पेमेंट में एंट्री लेते हैं वहाँ पे पहला क्या आता है, DR साइड आता है, और रिसिप्ट में क्या आता है, CR साइड आता है। चलिए DR साइड हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे हमें लेना है एंड ऑफ लिस्ट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप का काम तो हो गया, बॉटम को टैप कीजिएगा, यहाँ पे लीजिएगा लेजर का नेम। अब देखिए अब यहाँ पे आपका बॉटम में लेजर में क्या आने वाला, बाय डिफ़ॉल्ट आपका बैंक आने वाला है, क्योंकि सामने वाला डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, और ऑलवेज एक ही आपका बैंक है SBI, वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको चले आना है स्पेसिफाई फिक्स्ड फिल वैल्यू में और यहाँ पे अगेन आपको ले लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो साइड है वो आपको बता देना है कौन सा साइड भाई, क्रेडिट साइड, ठीक है, क्योंकि आपका पेमेंट में ये CR में जाएगा। अब बात आती है लेजर अमाउंट का। तो लेजर अमाउंट में आपको चले आना डेबिट साइड आपको, ठीक है,
ये आपको सेम फिगर रहेगा, तो डेबिट साइड आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। बस आपको इतना सा काम करना है और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, अगेन एंड ऑफ लिस्ट, और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको फाइनली अगेन इंपोर्ट में चले जाना है और आपको चले जाना है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं ट्रांजैक्शंस में। यहाँ पे आपको ये जो बताना है, एक्सेल का शीट ही बताना है फाइल का फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आपको इंटर को प्रेस करना है। यहाँ पर देखो आपका ये फाइल का जो पाथ है वो सिलेक्टेड है, अगर नहीं रहता तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जा करके आप उसे सेलेक्ट कर लेते। चलिए ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखो यही था ना एसबीआई, हाँ जी एसबीआई था, और यहाँ पे हमने जो इंसर्ट किया था टेम्पलेट में अपना नाम, बैंक स्टेटमेंट, बस आपको यहाँ पर से उसे सेलेक्ट कर लेना है। और प्रीव्यू इंपोर्ट समरी इसे आपको यस रखना है, और बैकअप जो है इसे आपको नो रखना है। बस इंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपका ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई साहब आपका टोटल 1152 एंट्री यहाँ पे है, देख रहे हो ना, टोटल 1152 एंट्री यहाँ पे आपका इंपोर्ट होने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे काउंटर में बता रहा है 60, रिसिप्ट में बता रहा है 254 और पेमेंट में बता रहा है 838, ठीक है। तो आप इसे मिलान भी कर सकते हैं कि भाई हमने जो काम किया है ये सही है भी या फिर नहीं है। तो हम टोटल फिलहाल हम टोटल यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 1152 है, तो ये हमारा शीट है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे देखो 1152 ही है हमारा, ठीक है, यानी एक भी यहाँ पे मिसिंग तो नहीं बता रहा। अगर होता तो फिर हम उसे बाद में रेक्टिफाई भी कर लेते, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा काम तो भाई ठीक ठाक चल रहा है। अब हमें फाइनली क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना। आइए इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका डेटा क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। चलिए, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। देखिए जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो रेफरेंस मास्टर इज मिसिंग, यहाँ पे ये ग्रुप के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका डे बुक में ये देखो सारा का सारा आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो ना, ये सारा आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब फिलहाल हमें ये मिलान करना है कि जितना वो ट्रांजैक्शन था उतना आया है कि नहीं। उसे वेरीफाई करने के लिए आपको डिस्प्ले में आ जाना है और चले जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स से, इसके अंदर चले आना है। तो यहाँ पर देखो आपका जो बता रहा है 1132 बता रहा है, कितना बता रहा है, 1132। ये टोटल जो आपका जो एंट्री है वो 1152 था, यानी कि 20 एंट्री आपका मिसिंग है यहाँ पे, राइट। चलिए ये भी हम लोग जान लेते हैं कि इसे आपको कैसे रेक्टिफाई करना है। इसके लिए हम लोग डेटा में चले आते हैं और यहीं पे आपको दिखेगा ऑल एक्सेप्शंस, ठीक है। यहाँ पे देखो इंपोर्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें जो बता रहा है ये आपका मिसमैच यही है, ऊपर 6 का हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे चले आते हैं वाउचर रिलेटेड एक्सेप्शन, इसके अंदर चले आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है 19 जुलाई का हमारा कोई ट्रांजैक्शन है, राइट, और यहाँ पे वैल्यू बता रहा है 17,500। तो पहले एक बार आप एक्सेल शीट में चले आइए। हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सेल के शीट में, उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा रहा 19/7 का ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर देखो ये जो 19/7 का जो हमारा ट्रांजैक्शन है 17,500 हमने रिसिप्ट वाउचर टाइप में तो दिया है, राइट, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो आपका लेजर है उसके सामने हमने बताया ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे ये ब्लैंक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका जो वाउचर का टाइप का रिसिप्ट है जो भी है, अब आपको अगेन तो इसे इंपोर्ट नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसे आपको जा करके अपने टैली में रेक्टिफाई कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, देखो इंटर को हमने प्रेस किया। अब जैसे कि यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है भाई, नरेशन में लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट सेल्फ। अब आपने कैश को डिपॉजिट किया है। अब आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर आपको 17,500 रुपये आपको डाल देना है। आपका जो भी डेट है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। चलिए, अब यहाँ पे आपको जो क्रेडिट करना है वो आपको कैश करना है, राइट। ये एंट्री आप ले लीजिए, यहाँ पर कैश डिपॉजिट, यहाँ पे सेल्फ आपका नरेशन है ही, एंटर को प्रेस कीजिए। चलिए, अब आपका ये यहाँ से हट गया। अब बचा यहाँ पे आपका टोटल 19 ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, सारा एंट्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। बस ये जो आपका रेफरेंस नंबर है वो कह रहा है कि आपका मिसिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एडवर्टाइजमेंट में आना है। यहाँ पर डू यू वांट टू रिजॉल्व नाउ, तो आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, आपको पता है कि इसका कौन सा आपका ग्रुप होने वाला है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस वो आपको बता देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये गया। इसी तरीके से आपका यहाँ पे बजाज फाइनेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बजाज फाइनेंस है हमारे लिए क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है।
तो चलिए हमने यहाँ पे उसे ये बता दिया। इसी तरीके से आपका जितना भी होगा आपको यहाँ पे रेक्टिफ़ाई करते हुए चले जाना है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप अपने 1 साल के बैंक स्टेटमेंट के डेटा को अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर करें। और भी डिटेल में अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।